हेलो गाइस, नमस्कार। मैं धर्मपाल गंगवार, एमएससी बॉटनी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। आज हम आपको पढ़ाएंगे डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल लगता है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप आसानी से उससे समझ सकते हैं। 2 वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैं क्लियर कर दूंगा। देयर विल बी फिनिश्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक जेफरे साहब ने बताया था। देखिए, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक जेफरे ने। सबसे पहले किसने खोजा था? इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे मिस्टर अलेक जेफरे। इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार ये लाभ है इसके, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा किस किस की चीज़ में बताए। देखिए, सबसे पहले इससे क्राइम के बारे में। देखिए, अगर कहीं पे कोई घटना हुई है तो वहाँ पर अगर कोई विटनेस मिलता है तो उसके द्वारा आप इसके द्वारा उसके डीएनए का टेस्ट कर बता सकते हैं। कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे एक कहानी के जरिए, जिससे आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। देखिए, कहीं पर मान लिया अजय और विजय। देखिए, आपको मैं स्टोरी के जरिए बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। अजय और विजय 2 दोस्त थे, ओके, जिसमें अजय का क्या हुआ? मर्डर हुआ। और किसके द्वारा हुआ था? विजय के द्वारा। व्हाट? ये उस किसी को पता नहीं था। क्या हुआ? अजय का हुआ मर्डर। मर्डर और किसके द्वारा? बाई विजय। ओके, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भी बिल्कुल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ जाएगा। इनके बीच हुआ झगड़ा और अजय का हो गया मर्डर। और इनके बीच झगड़ा हुआ तो इनके क्या हुआ? एक बाल हत्ते आ गया विद रूट कैप के, विद जड़ों के उसका बाल हत्ते आ गया। और बाल से सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा? बाल से सबसे पहले निकालते हैं कोशिका। बाल वाली जो कोशिका है उससे सबसे पहले क्या निकाला हमने? डीएनए। देखिए, किसके पहले? सबसे पहले कोशिका को, डीएनए को क्या किया बेटा? सबसे पहले डीएनए को निकाला कोशिका से। कैसे निकाला? डीएनए सबसे पहले बाल की जड़ वाली कोशिका से डीएनए को निकाला। ठीक है। देखिए, निकालने का मेथड भी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में आपको। ठीक है। कोशिका को किसी द्रव में डाला जाता है, उसमें आपको लाल शैवाल से प्राप्त होने वाला पदार्थ डाला जाता है। उसमें जो भी है मैं बताऊंगा अगली वीडियो में आपको। कोशिका को निकाला, कोशिका से क्या निकाला? डीएनए। डीएनए निकाला।
डीएनए को क्या किया, काटा, टुकड़े। डीएनए के क्या किए बेटा, टुकड़े किए, किसके, डीएनए के, किसके द्वारा, डीएनए के टुकड़े किए। डीएनए के क्या किए, टुकड़े किए, किसके द्वारा, एंडो न्यूक्लियोज एंजाइम के द्वारा, गाइड्स याद रखिएगा, जो काटा जाता है डीएनए को, जिसके द्वारा काटा जाता है, उस एंजाइम को कहते हैं एंडो न्यूक्लियोज एंजाइम, न्यूक्लियोज एंजाइम। एक बार फिर इसे कहते हैं एंडो न्यूक्लियोज एंजाइम। और जिसके द्वारा डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है उसे कहते हैं लाइगेज एंजाइम। तोड़ने वाले को एंडो न्यूक्लियोज एंजाइम और जोड़ने वाले को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं बेटा, डीएनए के टुकड़ों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ लिया और इनको क्या की बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है जिसे एक तरफ ऋणायन होता है, दूसरी तरफ धनायन होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है। ठीक, एक तरफ कैसा होता है, इस पे धनायन होता है और दूसरी तरफ कैसा होता है, ऋणायन होता है। अब इनमें ये डीएनए खंडों को डाला, ठीक है, डीएनए खंडों को डाला, ठीक है। जब इनमें डीएनए खंडों को डाला जाता है और इसमें क्या की प्रवाहित की जाती है, धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो हल्के डीएनए के खंड होते हैं वो चले जाते हैं आगे, छोटे छोटे खंड, और भारी रह जाते हैं पीछे। देखिए इन्हीं में से क्या करते हैं, ये आगे जो पीछे वाले डीएनए खंड होते हैं इनमें से ले लेते हैं और उनको किस पे डाल देते हैं, नायलॉन की सीट पर। किस पे, नायलॉन की सीट पर, सीट पर। किस पे डालते हैं इनको, नायलॉन की सीट पर। तो ये बैंड इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन बैंडों को दिखाई देते हैं तो क्या होता है, इन बैंडों को जब डाल दिया जाता है तो इसके द्वारा पता पड़ जाता है कि भाई ये डीएनए की जो बाल, जिसके द्वारा बाल को निकाला गया, वो डीएनए किसके द्वारा, दोनों को डाला जाता है तो कहते हैं मैच कर रहा है विजय के डीएनए से। देखिए, वन शॉट देयर आर कंप्लीट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई कातिल का पता पड़ गया, यानी कि जिसने मर्डर किया है क्रिमिनल का पता चल गया, ठीक है। इसी को कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लाभ, एडवांटेज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
देखिए जिसको भी समझना है फिर से समझ लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। इंग्लैंड के सब सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मिस्टर एलेक जेफरे ने इसे सबसे पहले कहा। कोशिका लेते हैं कोई, जैसे सलाइबा है, या आपका बाल है, या आपका ब्लड है, इनसे कोई लिया तो उससे निकाली कोशिका, कोशिका में से निकाला डीएनए, डीएनए के टुकड़े किए इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के द्वारा, नायलॉन की सीट पर डाला और ये बैंड दिखाई दिए, इन बैंडे के द्वारा खोजा गया, इन्हीं के द्वारा निकाले जाते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या निकाले जाते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सेम डीएनए होता है हर किसी में, जो डीएनए होता है 99.90% कैसा होता है? सेम। एंड 1.0% कैसा होता है? अदर। यानी कि इसी को कहते हैं, जो अदर वाला होता है इसी को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, और इसी के द्वारा की जाती है जांच। याद रखना, इसी को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लाभ भी बता देता हूं। लाभ क्या होते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लाभ। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लाभ देखिए दोनों भाषाओं में समझा देता हूं। एडवांटेज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एडवांटेज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लाभ। देखिए दोनों भाषाओं में समझा देता हूं। अपराधियों का पता लगाने में। ठीक है, पहला हो गया अपराधियों का पता लगाने में। अबाउट टू इंट्रोड्यूस ऑफ क्रिमिनल, अबाउट टू इंट्रोड्यूस ऑफ क्रिमिनल। ओके। दूसरा होता है संतानों के बारे में पता लगाने में। संतानों के बारे में पता लगाने में। ठीक है, अबाउट टू